अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। गुज़िश्ता क़िस्त में आपने देखा कि जकिया को शदीद तकलीफ की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां बरवक़्त पहुंचकर सिवा ने न सिर्फ उनकी जान बचाई बल्कि उनका हौसला भी बढ़ाया। दूसरी जानिब ज़ावीर एक प्रासरार फ़ोन कॉल के बाद शदीद परेशानी में मुब्तला हो गया था, क्योंकि किसी नामालूम शख्स ने उसे खबरदार किया था कि सिवा की जान खतरे में है। अब आइए जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जकिया ने कमज़ोर आवाज़ में सिवा का हाथ मजबूती से थाम लिया। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर बरसों के दुख नुमायां थे। उन्होंने लर्जती हुई आवाज में कहा, बेटी, आज अगर तुम वक्त पर न पहुंचती तो शायद मैं जिंदा न बचती। मुझे कभी यकीन नहीं था कि मेरी अपनी बेटी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगी। सिवा ने मोहब्बत से उनके आंसू पूंछते हुए कहा, माम, अब आपको किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं आपको अपने साथ ले जा रही हूं और अब कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर जकिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानती थीं कि सिवा ही वो वाहिद शख्स है जो बगैर किसी मतलब के उनका साथ दे रही है। इधर अस्पताल के बाहर जावीर बेचैनी से टहल रहा था। उसके दिल में अजीब सा खौफ पैदा हो चुका था। इसी दौरान उसके मोबाइल फोन पर एक नामालूम नंबर से कॉल आई। जावीर ने फौरन कॉल वसूल की। जिस लड़की को तुम अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हो, उसकी जिंदगी खतरे में है। ये अल्फाज सुनते ही जावीर के हाथ कांपने लगे। उसने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? सिवा के साथ क्या होने वाला है? लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब न आया और कॉल अचानक मुनक़ते हो गई। जावीर के माथे पर पसीना आ गया। उसका दिल बार बार यही कह रहा था कि कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। दूसरी तरफ करण का भेजा हुआ आदमी मुसलसल सिवा की निगरानी कर रहा था। वो हर लम्हा उसकी नकल व हरकत की खबर करण तक पहुंचा रहा था। जैसे ही उसे मालूम हुआ कि सिवा जोकिया को अस्पताल से लेकर निकलने वाली है, उसने फौरन करण को फोन कर दिया। ये खबर सुनते ही करण के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जानती थी कि अगर जकिया ने होश में आकर सच बोल दिया तो उसके तमाम झूठ बेनकाब हो जाएंगे। उसने गुस्से में मेज पर हाथ मारा और कहा, किसी भी कीमत पर सिवा को घर पहुंचने से पहले रोकना होगा। अगर जकिया ने सब कुछ बता दिया तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। चंद लम्हों बाद सिवा जकिया को लेकर अस्पताल से बाहर आई। जावीर फौरन उनके पास पहुंच गया और परेशानी से बोला, सिवा, अभी मुझे एक अजीब कॉल आई थी। किसी ने कहा है कि तुम्हारी जान खतरे में है। सिवा हैरान रह गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, शायद कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। अभी वो बात ही कर रहे थे कि अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी उनकी तरफ बढ़ी। गाड़ी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सब कुछ चंद सेकंड में हो गया। जावीर ने फौरन सिवा का हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से उसे अपनी तरफ खींच लिया। गाड़ी उनके बालकुल करीब से गुजरी और फिर तेजी से आगे निकल गई। जकिया खौफ से कांपने लगे। उन्होंने लरुस्ती हुई आवाज में कहा, यह कोई हादसा नहीं था। कोई जानबूझकर सिवा को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अब जावीर को मुकम्मल यकीन हो चुका था कि मामला बहुत संगीन है। उसने फैसला कर लिया कि वो सिवा को एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन असल खतरा अभी बाकी था। इधर करण अपने कमरे में बेचैनी से चुक्कर लगा रही थी। अचानक उसके फोन पर एक वीडियो मौसूल हुई। उसने जैसे ही वीडियो चलाई, उसके कदमों तले जमीन निकल गई।